स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। एक्टिव वॉइस में बेटा जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी जाती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी जाए उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, इसमें राम को इम्पॉर्टेंस दी गई है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें दे को इम्पॉर्टेंस दी गई है। आई एम राइटिंग हिंदी, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इसमें आई को इम्पॉर्टेंस दी गई है। यू हैव ब्रोकन अ चेयर, तुमने एक कुर्सी तोड़ी है, इसमें यू को इम्पॉर्टेंस दी गई है ना। और इसी तरह से पैसिव में क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस में जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी जाए, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी जाए उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। यानी इसमें जो हमने इम्पॉर्टेंस बेटा दी है वो किसको दी है, अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट को। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट खेला जाता है उनके द्वारा, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो क्रिकेट को दी गई है। हिंदी इज बीइंग रिटन बाय मी, हिंदी मेरे द्वारा लिखी जा रही है, इसमें इम्पोर्टेंस हिंदी को है। और अ चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू, यानी एक कुर्सी तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई है, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो चेयर को दी गई है। तो यानी इससे हमें यह समझ में आया कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ओके, अच्छा, अब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल्स हैं सबसे पहले आप वो जान लें। इसमें सबसे देखा, ये रूल्स जो बेटा है ये इनको इसी सीरियल से चलने होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसको सब्जेक्ट की जगह पर आपको रखना होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो। जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, हर पैसिव वॉइस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना, वो मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करो, बाई का यूज़ करो, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर आपको रखना है। ओके, अच्छा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ये आपकी हेल्प के लिए। ये देखें आप, इसे मान लो आई सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, वी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट अस है, यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, दे अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट देम होगा, ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, शी है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होगा, और इट है तो इसका ऑब्जेक्ट यही आपका इट रहेगा। अच्छा, एक बात बेटा जान लीजिए आप कि केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती हैं। ओके, केवल 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे, अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस अगर मान लो लिखा हुआ है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें बेटा सबसे पहली बात तो ये होती है, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने का बेटा रूल ये है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, डू, डिड, डज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर डू या डज का यूज़ होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, इसमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इज, एम, आर होगी। अब आप एक एग्जाम्पल देखें, ऐसे मान लो इसमें दिया है ही राइट्स अ लेटर,
अब आपको जो रूल मैंने बताए थे वो रूल आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ इसको ध्यान से समझिए। ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ही क्या है, वो सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर को हम पहले ले आए, अ लेटर। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, अ लेटर चूंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में इज का यूज होगा। ओके, तो अ लेटर इज। उसके बाद हमने आपको रूल नंबर 3 बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो। तो थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे रिटन। ओके, उसके बाद बाई का यूज, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दे क्या है, ये सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें देखिए, सॉरी मैं भूल गया, ये दे डू नॉट टीच मी है ना, वे मुझे नहीं पढ़ाते हैं। तो दे डू नॉट टीच मी, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मी है, तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई। आई आ गया। उसके बाद आपको पता है कि सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और प्लूरल के साथ आर आता है। ओके, तो आई एम नॉट। अब ये जो डू या डज जो लगा होगा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, तो आई एम नॉट। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट बाई देम। ओके, अच्छा, उसके बाद अब ये आप देख लें, ये इंट्रोगेटिव है, डज ही राइट हिंदी। अब आप इसमें देखें कि जैसे जहां पर डज लगा हुआ है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, इज आ गया। अच्छा, इज क्यों आया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हिंदी था, तो हिंदी एक वचन है ना बेटा, तो हिंदी के साथ ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इज आ गया। उसके बाद ही, इसमें क्या है, यही सब्जेक्ट है, तो ही की जगह पर हम हिंदी लाएं। यानी हमको ये करना है कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाना है। ओके, तो अब यहाँ इज हिंदी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। ओके, इसके बाद अगला आप इसमें जरा आप ध्यान दें, वाई डू दे नॉट रिंग द बेल। वाई की जगह तो वाई ही रहेगा, और डू ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस की है, तो इसकी जगह पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। इज क्यों आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द बेल है ना, तो द बेल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर द बेल के अकॉर्डिंग क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज। ठीक है, वाई इज द बेल। उसके बाद नॉट की जगह नॉट, और फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग बाई देम। ओके, वाई इज द बेल नॉट रंग बाई देम। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में हु लगा हुआ है ना बेटा, तो इसका थोड़ा सा सिस्टम हल्का सा अलग होता है। हु टीचेस हिंदी है ना, तो इसमें क्या होगा, बाई हुम, सबसे पहले बाई हुम आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बाई हुम इज हिंदी टॉट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट की अगर हमें पैसिव वॉइस बनानी है, सबसे पहले हमें जानना होगा इसकी पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहचान देख लेंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं होती है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या फिर डिड का यूज़ होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सिंगुलर के साथ वाज का यूज होता है और प्लूरल में वर का यूज होता है, एक वचन में वाज और बहुवचन में वर। ओके, और अब इसमें हम देखते हैं, ही फ्ल्यू अ काइट। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, फ्ल्यू वर्ब है, अ काइट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अ काइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की, अ काइट एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाई हिम। ओके, दे डिड नॉट सेल अ बुक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ बुक, उसके बाद वाज, नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई देम। ओके, डिड यू कॉल हर, तो आप देखें कि डिड क्या है, ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, वाज लगाएंगे। वाज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी बनेगा। शी क्या है, सी एक वचन है यानी सिंगुलर है, यानी इसमें हो जाएगा वाज शी कॉल्ड बाई यू। ओके, इसके बाद ये आप देख लें, व्हेन डिड ही टीच मी है ना, तो सबसे पहले व्हेन की जगह पर
यही रहेगा व्हेन। और डिड यानी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी जगह पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के लिए हमको देखना होगा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, आई के साथ वाज आएगा, है ना। व्हेन वाज आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई हिम। अच्छा बेटा, इसमें कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आई को कहीं कहीं पर हम लोग प्लूरल मानते हैं और कहीं कहीं पर सिंगुलर मानते हैं, कहीं एक वचन और कहीं बहुवचन, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि पास्ट में इसको हम एक वचन ही मानते हैं, ओके। हु सैंग ए सॉन्ग, इसमें हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि जहाँ पर हु होगा वहाँ पर बाई हुम आएगा, बाई हुम, उसके बाद वाज अ सॉन्ग संग, मनी बाई हुम आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट लगा दिया ए सॉन्ग और वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, ओके।